हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 4th के लिए सब्जेक्ट हिंदी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, आकलन 1, चैप्टर 5, 6, 7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। सभी अध्याय 7 तक के हमने सातों अध्याय हमने देख लिए हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाने हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 8, पत्र। अध्याय का नाम है आपका पत्र। चैप्टर 8 देखने जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सौम्य स्कूल से आया, हाथ मुंह धोए। मम्मी ने पहले ही उसके लिए दूध और नाश्ता तैयार कर रखा था। उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे, रैकेट उठा बैडमिंटन खेलने दौड़ा ही था कि देखता है दादाजी चश्मा चढ़ाए कुछ रद्दी मटमैली कागजों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे हैं। सौम्य ने पूछा, दादाजी आप क्या पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं? तो दादाजी ने उसके हाथ में उसके पापा के दोस्त का बचपन का एक पत्र थमा दिया। सौम्य उसे पढ़ने लगा। तो यहाँ पर बात हो रही है सौम्य की, जो कि अपने स्कूल से आकर के हाथ मुंह धोता है, नाश्ता दूध पीता है, देन उसकी जेब में वो चने मूंगफली जेब में रखता है, देन बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर जाने के लिए उठता है। तो देखता है कि वो अपने जो दादाजी है, उसके जो दादाजी है वो स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कुछ कागजों को पढ़ करके, जो कि पुराने कागज हैं। तो सौम्य अपने दादाजी से पूछता है कि आप क्या पढ़ करके हंस रहे हैं दादाजी? तो दादाजी उसको एक पत्र थमाते हैं, जो कि उसके पापा की फ्रेंड का था, यानी मित्र का था। ठीक है, तो यहाँ पर वो पढ़ने लगा इस पत्र को। मेरे प्यारे दोस्त अजय, जो कि अजय देखिए यहाँ पर सौम्य के पिताजी का नाम है। ठीक है, आपका पत्र मिला, पढ़कर मजा आया। तो उनके जो दोस्त हैं उन्हें भी पत्र लिखा था अजय ने, तो वो बोल रहे कि आपका पत्र पढ़ करके मजा आया। तो गौरी तो हंसते हंसते लौटपट हो गई। क्या आपने क्या हिम्मत दिखाई? बेचारे चोर की तो आपने छक्के ही छुड़ा दिए। लगता है इसी दिन के लिए भूत का कॉस्ट्यूम खरीदा था। चोर का तो कलेजा ही मुंह को आ गया होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अजय ने कभी उसके घर में चोर आए होंगे, तो उसने कोई कॉस्ट्यूम खरीदा होगा भूत का, तो उसको पहन करके उन चोरों को डराया। तो चोर जो है वो डर करके भाग जाते हैं। दोस्त छुट्टियों में आपकी बहुत याद आई, अब मैंने क्या किया वह सुनो। तो अब वो अपनी बात बता रहा है, आप साथ होते तो और भी मजा आता। पापा हमें रणथंभौर ले गए। रणथंभौर ले गए उसके पापा, जो है यानी जो अजय के दोस्त हैं, वो बोल रहे कि पापा हमें रणथंभौर ले गए। वहाँ पहले तो हमने टाइगर सफारी की। एक बार की तो टाइगर हमारी जीप के पीछे ही दौड़ पड़े। टाइगर की दहाड़ सुन कर के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो आप अगर दहाड़ सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा तो दिल ही दहल गया। सफारी के बाद हम चढ़े किले पर। किला ऊंची पहाड़ी पर बना है। ऊपर तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे हैं। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। हमारे गाइड ने बताया कि दूर दूर से लोग यहाँ पर गणेश जी को विवाह का निमंत्रण देने आते हैं। तो आपने जरूर सुना होगा रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में फैले एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यहाँ के शासक हम्मीर देव चौहान अपनी वीरता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अब सुनो मजेदार किस्सा। वहाँ लंगूर तो बहुत थे। मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। मुझे जाने क्या शरारत सूझी, यानी उन्होंने शरारत सूझी, शैतानी सूझी, तो मैंने चुपके से एक लंगूर की पूंछ खींच दी। उसने सोचा पास बैठे लंगूर ने उसकी खींची है, तो उसने दूसरे लंगूर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेकसूर लंगूर हो गया आग बबूला। उसने थप्पड़ के जवाब में धक्का दिया, उसे गिरा दिया झुंड में बैठे 4-5 लंगूरों पर। अब सब लंगूर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, यानी झगड़ने लग गए। कितनी हंसी आई हमें, पूछो ही मत। रणथंभौर से हम कैला देवी, मदन मोहन जी, श्री महावीर जी के दर्शन को भी जाने वाले थे, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लौट आए। ये सभी स्थान जो है करौली जिले में पड़ते हैं। मैंने कैला देवी के लक्खी मेले और लांगुरिया गीत के बारे में सुना था। फिर कभी जाना हुआ तो जरूर जाऊंगा। तुम जैसलमेर घूमने की कह रहे थे, अगर घूम आए हो तो पत्र में सब लिखना। यानी वो अपने दोस्त अजय को कह रहा है कि फिर से एक पत्र लिखना जिसमें जैसलमेर के बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, वहाँ के रेत के धोरों की शाम, हवेलियाँ, सोनार का किला, नृत्य, संगीत, ये सब अद्भुत है। अपने मम्मी पापा, दादा दादी को प्रणाम करना, आपका दोस्त मनीष। तो ये मनीष के द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसे सौम्य पढ़ रहा है। किसे लिखा गया है? अजय को, जो कि सौम्य के पिताजी हैं। और कौन पढ़ रहा है? दादाजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था पत्र। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा चैप्टर। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं इससे रिलेट अभ्यास कार्य। सबसे पहले आपको आए बात करें पार्ट है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंछ खींचने पर यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो क्या होता, क्योंकि उसने लंगूर की पूंछ खींची थी। अगर लंगूर को ये नहीं पता चलता कि पास वाले लंगूर ने खींची है, यानी वो ये नहीं सोचता, तो मनीष के ऊपर क्या हो सकता था, लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो मनीष को चोट लग सकती थी, लंगूर उसे काट सकता था, खरोच सकता था, जिससे उसे दर्द और परेशानी होती। ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती थी, इसलिए हमें किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना कहाँ तक उचित है? पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना बिल्कुल उचित नहीं है। यह उन्हें डराता है, उन्हें चोट पहुंचा सकता है, उनके प्राकृतिक व्यवहार में बाधा डाल सकता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें शांति से रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका भी घर है, उनको भी प्रकृति ने बनाया है, यानी उनको भी जैसे हमें बनाया है वैसे उनका भी एक जीव है। अगर हमारे साथ में कोई ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा? तो सेम वो भी हैं, वो मनुष्य के रूप में नहीं है बट है तो सही ना, उनमें भी आत्मा है, तो उन्हें भी आप तंग ना करें। अगर आप तंग उन्हें करेंगे तो आपको वो उल्टा जवाब देंगे, फिर आप कहेंगे कि जानवर ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जानवर भूखे होते हैं या उन्हें कोई परेशान करता है तभी वो खूंखार बनते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो अपनी रास्ते पे चले जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी को भी पशु पक्षियों में से छेड़ना अच्छी बात नहीं होती है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उस स्थान की स्वच्छता बनाए रखें, कूड़ा कचरा न फैलाएं, स्थानीय संस्कृति परंपराओं का सम्मान करें, वन्य जीवों और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, सुरक्षा नियमों का पालन करें, स्थानीय लोगों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक रहें। अगला है, यदि आपने भी किसी जगह की यात्रा की है तो उसके बारे में बताएं। तो एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप अपने अनुभव के अनुसार इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर मेरा अनुभव, जैसे मैं हाल ही में शिमला घूमने गई थी। वहाँ की ठंडी हवा, हरे हरे पहाड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर मन को शांति मिली। मैंने मॉल रोड पर टहलकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया, जो कि काफ़ी फेमस रोड है जहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे वहाँ के फेमस। रिज पर सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखा। वहाँ की टॉय ट्रेन की यात्रा भी बहुत यादगार रही। यह एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अनुभव लिखना था। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन है। क में फर्स्ट का भूत का कॉस्ट्यूम ड्रेस किसने खरीदा था? तो ये देखिए किसको लिखा गया था पत्र, मनीष ने अजय को लिखा गया था। तो अजय ने खरीदा था क्योंकि अजय ने ही भूतों को डराया था, तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, अजय ने। सौम्य कौन सा खेल खेलने के लिए दौड़ा जा रहा था? बैडमिंटन। ठीक है, तो सौम्य क्या खेल खेलने के लिए दौड़ा रहा था? बैडमिंटन को लेकर के अपने घर से बाहर जाने की कोई दौड़ रहा था। तो जैसे ही उसने देखा कि दादाजी कुछ पढ़ कर के मुस्कुरा रहे हैं तो वो रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट करेंगे हम ऑप्शन स। तो दोनों ही फर्स्ट सेकंड में स ऑप्शन है। लांगुरिया गीत किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? कैला देवी मेले के लिए, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, कैला देवी मेला। ठीक है, अगला ख क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हमने क्या दर्शन किए? त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। टाइगर की दहाड़ सुन लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि वो जो मनीष है ना, अजय को बोल रहा है कि अगर तुम दहाड़ सुन लोगे ना टाइगर की तो तुम्हारे जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स आ जाएंगे। पापा ले गए हमें रणथंभौर। कहाँ ले गए थे उन्हें उनके पापा? रणथंभौर। बेकसूर लंगूर हो गया आग बबूला, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, मनीष ने किया था। तो जो बेकसूर था वो वैसे ही आग बबूला हो गया, क्योंकि मेजर क्यों मारा भाई उसने। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड आएगा वो हो जाएगा बेकसूर। ठीक है, यहाँ पर बे उपसर्ग लगाए। अगला है अति लघुत्रात्मक प्रश्न ग में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बारी बारी से हम प्रत्येक के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौम्य की दादाजी चश्मा चढ़ाए क्या पढ़ रहे थे? सौम्य की दादाजी चश्मा चढ़ाए कुछ रद्दी मटमैले कागजों को पढ़ रहे थे। रणथंभौर की कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? रणथंभौर के पर्यटन स्थल में देखिए टाइगर सफारी, रणथंभौर का किला जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने चोर के छक्के कैसे छुड़ाए? आंसर हो जाएगा, अजय ने चोर के छक्के अपनी हिम्मत से छुड़ाए, जिससे चोर का कलेजा मुंह को आ गया। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, मनीष द्वारा लंगूर की पूंछ खींचने पर क्या हुआ? मनीष द्वारा लंगूर की पूंछ खींचने पर लंगूर आग बबूला हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, रणथंभौर के वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं वे कौन थे? आंसर हो जाएगा, रणथंभौर के वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं वे हमीरदेव चौहान थे। अगला है भाषा की बात, जिसमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, जिसमें से आपको सर्वनाम छाड़कर ये भी बताना है कि वो किसके लिए आया है। तो देखिए, सबसे पहले है सेंटेंस, उसे पीकर उसने मुट्ठी पर चने मूंगफली जेब में रखे। तो यहाँ पर उसे आया है सौम्य के लिए।
क्या पिया गया था सौम्य के द्वारा? दूध। तो दूध को पी करके, ठीक है, तो दूध यहाँ पर देखिए उसे की जगह आया है, उसे की जगह जो है दूध है, दूध की जगह उसे कर दिया गया है, ठीक है, जो कि संज्ञा था सर्वनाम कर दिया गया है उसे, जैसे सौम्य ने पिया। अब देखिए किसने किसने पिया, उसने की लगे यहाँ पर लिखा हुआ था जैसे सौम्य, ठीक है, तो सौम्य की जगह यहाँ पर यूज हुआ है सर्वनाम उसने, तो यहाँ पर उसे और उसने सर्वनाम है। तो आपने देख लिया है किस किस जगह पर ये क्या क्या आया है। तो सौम्य जिसने दूध पीकर के चने मूंगफली जेब में रखे। बेचारे चोर की तो तुमने छक्के ही छुड़ा दिए, तो यहाँ पर तुमने सर्वनाम शब्द आया है अजय के लिए, जिससे मनीष पत्र लिख रहा है जिसने चोर के छक्के छुड़ाए। अब मैंने क्या किया वह सुनो, तो मैंने यहाँ पर है मनीष के लिए जो पत्र लिख रहा है, जो अपनी बात बता रहा है, और वह है मनीष ने जो किया जिसे सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मैंने उसको खाने के लिए चने और केले डाले, किसने डाले? मैंने डाले। तो मैंने किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? मनीष के लिए, क्योंकि जो वो पत्र लिखा जा रहा है वो मनीष के द्वारा लिखा जा रहा है और अपनी कहानी को बता रहा है वो। तो जिसने लंगूरों को चने और केले डाले और उनको यानी लंगूरों को डाले जिन्हें खाने के लिए चने और केले डाले गए, तो यहाँ पर मैंने और उनको सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और किसके लिए यूज हुआ है वो हमने देख लिया। अगला ख है, निम्नलिखित मुहावरों का इस तरह वाक्य में प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहला है छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है बुरी तरह से हराना या परेशान करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अगला सेकंड है, कलेजा मुंह को आना, अर्थात बहुत डर जाना, घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा, शेर को अचानक सामने देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अगला है, दिल दहलाना, अर्थ हो जाएगा बहुत डर जाना या भयभीत होना। वाक्य प्रयोग होगा, भूकंप के झटके महसूस होते मेरा दिल दहल गया। आग बबूला होना, अर्थात बहुत गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग होगा, जब मैंने उसे सच बताया तो वह आग बबूला हो गया। तो इस तरह से आपको अर्थ करके इनका वाक्य में प्रयोग करना था। अगला पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमांचक या मजेदार घटनाओं को जोड़ते हुए अपने मित्र को किसी यात्रा से संबंधित आपको पत्र लिखना है, जैसे मनीष ने अजय को लिखा था। यदि आपके अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो आप कौन कौन से तरीकों का प्रयोग करेंगे, वो भी आंसर करना है। तो फर्स्ट देखेंगे, सबसे पहले रोमांचक मजेदार घटनाओं को जोड़ते हुए अपने मित्र को किसी यात्रा से संबंधित पत्र। तो कैसे लिखेंगे? ये रचनात्मक लेखन कार्य है। यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं। जैसे प्रिय मित्र सोनाली या अजय, जिसके भी लिए आप लिखे जा रहे हैं ये पत्र, वो आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। मित्र का नाम आ जाएगा। कैसा है तू? मुझे उम्मीद है तुम ठीक होंगे, या मुझे उम्मीद है तू ठीक होगी, ठीक है। मैं तुम्हें अपने हाल के जो यात्रा है उसके बारे में बताने की लिए ये पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, जो कि बहुत रोमांचक और मज़ेदार थी। मैं और मेरा परिवार इस गर्मी जगह का नाम जैसे माउंट आबू गए थे। वहाँ हमने जैसे जंगल सफारी की, जहाँ हमने भालू, टाइगर, शेर ये देखे। एक बार तो मज़ेदार घटना जैसे आप बता सकते हैं कि हमने भालू का पीछा किया और हम सब बहुत डर गए, लेकिन बाद में बहुत हंसे। तो हमने जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर, ठीक है, वो देखे। माउंट आबू में कौन कौन से विशेष स्थल है, जैसे गुरु शिखर देखा, मंदिर देखे जो कि बहुत ही भव्य था। जैसे वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो कि भव्य है, ठीक है। नक्की झील देखी जो कि अपने ऐतिहासिक सुंदरता को बताती है। वहाँ की जो विशेषताएं हैं, पहाड़ हरे भरे, वो देखे। तो बहुत सारी तस्वीरें ली। तो इस तरह से आप वहाँ की रोचक बातें बता सकते हैं। मुझे तेरी बहुत याद आई, काश तुम भी हमारे साथ होते, ठीक है। अगली बार हम साथ में वहीं चलेंगे या कहीं भी चलेंगे। अपने परिवार को मेरा प्रणाम कहना। तेरा दोस्त, आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम है सृष्टि, यहाँ पर आप लिख देंगे वो अपना नाम, जैसे आप कौन हैं, जैसे आप लाइक मनीष हैं, मीनल है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना। तो इस तरह से आपको एक पत्र लिखना था जिसमें आप अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, रोमांचक सफ़र के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आपको अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो आप कौन कौन से तरीकों का प्रयोग करेंगे? तो यदि मुझे अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो मैं निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करूंगा या करूंगी। मोबाइल फ़ोन कॉल, सीधे बात करने के लिए। टेक्स्ट मैसेज, त्वरित संदेश भेजने के लिए। ईमेल, विस्तृत जानकारी और संलग्नक भेजने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर मैसेजिंग सुविधा का उपयोग करके। पत्र, यदि संदेश औपचारिक हो या भावनात्मक स्पर्श देना हो तो आप पत्र लिख सकते हैं। वीडियो कॉल, आमने सामने बात करने, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आज के सभी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के कोई भी संदेश देना हो तो, ठीक है। अगला है अनुभव साझा करें और चर्चा करें। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, अनुभव के आधार पर यहाँ पर आंसर लिखेंगे इन सभी क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रिय खेल के बारे में बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि यह खेल आपको पसंद क्यों है।
तो देखिए ये भी आपका एक व्यक्तिगत अनुभव आधारित क्वेश्चन है जिस पर आप खुद भी आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर प्रिय खेल क्रिकेट। अब क्यों है पसंद वो भी लिखना है आपको। पसंद का कारण, मुझे क्रिकेट इसलिए पसंद है क्योंकि यह एक टीम गेम है जिसमें सभी खिलाड़ियों को मिलकर काम करना होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुस्ती की आवश्यकता होती है। मुझे इसमें चौके छक्के मारना और विकेट लेना बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन है, सौम्य दूध पीता है और चना मूंगफली भी खाता है। आपको खाने में क्या पसंद है? तो मुझे खाने में सब्जी रोटी दाल चावल पसंद है। इसके अलावा मुझे फल जैसे कि सेब केला खाना भी पसंद है क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं और हमेशा लगभग हर महीने ये मिल भी जाते हैं इजीली, है ना। अगला क्वेश्चन है, आपको अपने कक्षा सहपाठियों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जाना है। एक स्कूल पिकनिक है, आपको वहाँ पर जाना है। तो आप भ्रमण की योजना बनाइए जिनमें आप निम्नलिखित बिंदु की सहायता ले सकते हैं। जैसे भ्रमण हेतु स्थान चयन, जाने का साधन, साथ ले जाने वाली सामग्री, वहाँ के प्रमुख स्थानों को देखने के लिए समय सीमा निर्धारण और भ्रमण के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। तो कैसे करेंगे हम इस योजना को सफल? तो देखिए, जैसे भ्रमण हेतु स्थान चयन करेंगे, जैसे हमें जाना है दिल्ली का शैक्षिक भ्रमण करने। जाने का साधन क्या क्या करेंगे? हम स्कूल बस या ट्रेन से जाएंगे, जो छात्रों की संख्या और दूरी पर निर्भर करेगा। कितनी दूरी पर हम जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ले जाने वाली सामग्री क्या क्या हो सकती है? जैसे पानी की बोतल, स्नैक्स, नोटबुक, पेन, फर्स्ट एड किट, पहचान पत्र, आपका आईडी, आवश्यकता अनुसार जो व्यक्तिगत सामान है वो सभी। वहाँ के प्रमुख स्थानों को देखने के लिए समय सीमा निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन देखेंगे सुबह 9 से 10:30 के बजे 9 से 10:30 के बजे के बीच। कुतुब मीनार देखेंगे 11 या 1 बजे के बीच, ठीक है, 11 से 1 के बीच। दोपहर का भोजन 1 से 2 के बीच कर लेंगे। लाल किला देखेंगे 2:30 से 4:30 के बीच। और लास्ट में हम देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि हम लगभग 4:45 4:45 से लेकर के 6 बजे तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समय निर्धारण करना है कि कौन सी जगह पर हम किस जगह किस टाइम पर जाएंगे, ताकि आपका जो पूरा कवर अप है वो हो जाए इजीली। अगला है, भ्रमण के समय रखी जाने वाली सावधानियां क्या क्या हैं? जैसे सभी छात्र समूह में रहें, कोई भी अलग अलग ना भटके, शिक्षकों के निर्देशों का पालन करें, किसी भी अजनबी से बात ना करें, कुछ लेना उनसे, जो भी अजनबी है किसी से भी कुछ लेना भी नहीं चाहिए अगर हम घूमने जा रहे हैं तो कहीं पे। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें, जो भी आपका कचरा है वो डस्टबिन में डालें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत शिक्षक को सूचित करें और अपने सामान का ध्यान रखें, ठीक है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे अपने सामान का हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब भी हम किसी शैक्षिक भ्रमण किसी भी भ्रमण पर जा रहे हैं। तो इस तरह से डन होता है यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर्स, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स बताए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट बताने की कोशिश की है। तो ये फर्स्ट वीडियो ही है यूट्यूब पर, पूरे आपको यूट्यूब पर इसका आंसर है जो पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा और बिल्कुल करेक्ट वे में, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं और भी सब्जेक्ट से रिलेट जब भी वीडियो में अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।